कोलकाता का ईडन गार्डन्स क्रिकेट स्टेडियम सिर्फ एक मैदान नहीं है, बल्कि इस मैदान पर उगा घास का हर तिनका अपने आप में क्रिकेट के इतिहास को अपने अंदर समेटे हुए खड़ा है। ये वही मैदान है जिसकी छाती पर खड़े होकर रोहित शर्मा ने एक ही पारी में 264 रन का अंबार खड़ा कर दिया था, जो आज भी वनडे इतिहास का सबसे बड़ा निजी स्कोर है। इसी मैदान पर राहुल द्रविड़ और वीवीएस लक्ष्मण ने फॉलो ऑन का दाग धोने के लिए थका देने वाली पारी खेली थी और ऑस्ट्रेलिया को घुटने पर ला दिया था। लेकिन आज हम आपको जो कहानी सुना रहे हैं वो ना ही किसी महान शतक की है और ना ही हार के मुंह से खींच लाने वाली किसी जीत की, बल्कि आज की कहानी है जेंटलमैन्स गेम के जेंटलनेस की। आज की कहानी है इंसानियत की, जिसको आज भी इस ऐतिहासिक स्टेडियम ने अपने भीतर बसा रखा है। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर क्यों हर साल ईडन गार्डन में ऐसे खिलाड़ी को सेलिब्रेट किया जाता है जो कि ना तो भारत का है, ना भारत के लिए खेला, लेकिन कुछ ऐसा कर गया जिसे आज भी क्रिकेट की दुनिया में इंसानियत की सबसे बड़ी मिसाल माना जाता है। ये कहानी है 1962 की। बारबाडोस में भारत नारी कॉन्ट्रैक्टर की कप्तानी में बारबाडोस के खिलाफ एक कॉलोनी मैच खेल रहा था। इस मैच के दौरान मैदान पर कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद कॉन्ट्रैक्टर की जान पर बन आई। दरअसल मैच के दूसरे दिन कॉन्ट्रैक्टर बल्लेबाजी कर रहे थे। उसी वक्त चार्ली गिफ्ट की एक बाउंसर उनके सामने आई। कॉन्ट्रैक्टर ने गेंद को डक करने का फैसला किया और वे नीचे झुक गए, लेकिन गेंद उनके सर पर लग गई। कॉन्ट्रैक्टर बाएं हाथ के बल्लेबाज थे। गेंद सीधा सिर के दाएं हिस्से पर लगी। कॉन्ट्रैक्टर जमीन पर गिर गए और दर्द से कराहने लगे। उनकी स्थिति काफी गंभीर थी। वेस्टइंडीज के स्टार खिलाड़ी फ्रैंक वॉरेल उस समय वीआईपी बॉक्स में बैठकर ये मैच देख रहे थे। जैसे ही एक्सीडेंट हुआ, वे खुद को रोक नहीं पाए और सीधा मैदान पर आ गए। उस दौरान भारतीय टीम के मैनेजर गुलाम अहमद थे। उन्होंने फौरन कॉन्ट्रैक्टर को अस्पताल ले जाने का इंतजाम किया। अस्पताल में डॉक्टर फोर्ड थे। उन्होंने नारी कॉन्ट्रैक्टर का एक्सरे कराया और पता चला कि कॉन्ट्रैक्टर के सिर के दाहिने हिस्से पर कई क्रश थे। डॉक्टर ने गुलाम अहमद को बताया कि फौरन ही ऑपरेशन करने की जरूरत है और अगर अगले 1 घंटे में ऑपरेशन नहीं हुआ तो कॉन्ट्रैक्टर की जान भी जा सकती है। डॉक्टर ने बताया कि सर्जरी के लिए कॉन्ट्रैक्टर को B+ ब्लड ग्रुप की जरूरत है। ऐसे में भारतीय टीम के कई खिलाड़ी आगे आए और उन्होंने अपने कप्तान को खून दिया। इन 5 लोगों में भारत की ओर से एक जर्नलिस्ट प्रभु, चंदू बोर्डे, पॉली उमिरगर और बापू अधिकारी शामिल थे। खून देने वालों में 5वां नाम था सर फ्रैंक वॉरेल। वॉरेल ने खून देकर भारतीय कप्तान की जान बचाई और उनका ये कदम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। लोगों ने देखा कि किस तरीके से मैदान पर जीत के लिए अपना सब कुछ लुटा देने वाले फ्रैंक मैदान के बाहर एक दूसरी टीम के खिलाड़ी की जान बचाने के लिए अपना सब कुछ लुटा देने के लिए तैयार थे। कुछ भी करने के लिए तैयार थे। किस तरह एक विपक्षी कप्तान के दर्द से वह इतना सिहर गए कि उन्होंने खुद आगे बढ़कर खून देने का फैसला किया। उनके इसी काम को सेलिब्रेट करने के लिए ईडन गार्डन में हर साल फ्रैंक वॉरेल डे मनाया जाता है। 1981 से शुरू हुआ ये दिन ईडन गार्डन के क्लब हाउस में मनाया जाता है, जिसे पूर्व वेस्टइंडीज कप्तान की इंसानियत को मिसाल के तौर पर दुनिया के सामने पेश किया जाता है। हर साल कैंप कई लोग आकर सरकारी और वरीयता प्राप्त ब्लड बैंक्स के लिए ब्लड डोनेट करते हैं। इस इवेंट को कामयाब बनाने में आम जनता ही नहीं बल्कि दिग्गज क्रिकेटर्स का भी रोल रहा है। इन खिलाड़ियों में ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज सर डॉन ब्रैडमैन, भारत के सुनील गावस्कर, वेस्टइंडीज के गैरी सॉबर्स, पाकिस्तान के इमरान खान से लेकर महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर, सैयद मुश्ताक अली, इयान बोथम, जॉन राइट और सनत जयसूर्या जैसे खिलाड़ी शामिल हैं। ये खिलाड़ी ब्लड डोनेट करने वाले लोगों को अपना ऑटोग्राफ किया हुआ सर्टिफिकेट देते हैं। इस तरीके से कोलकाता के ईडन गार्डन में
हर साल 4 फरवरी के दिन इसी तरह फ्रैंक वॉरेल डे मनाया जाता है। ये कहानी बताती है कि मैदान के बाहर भी खिलाड़ियों का एक जीवन होता है और जितना हम मैदान के अंदर उनके रिकॉर्ड्स, उनकी पारियां, उनके स्पेल्स सेलिब्रेट करते हैं, उतना ही ज़रूरी है मैदान के बाहर की उनकी शख्सियत को सेलिब्रेट करना, खास तौर पर तब जब वे एक मिसाल बन जाएं। क्रिकेट जगत से जुड़ी इसी तरह की इंटरेस्टिंग स्टोरीज सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टेट मिरर।